हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था 10th क्लास का, उसकी मैं सारी वीडियोस हर एक सेक्शन की, सेक्शन ए बी सी, बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, डी, सब अपलोड कर चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो है बेसिक की, सेक्शन डी की। तो आज हमारा ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है फुल एंड फाइनल पूरा मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो सेक्शंस अभी तक नहीं देखे हैं तो सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के सॉल्यूशंस को देखो, क्वेश्चन को समझो। 2021 में जो बोर्ड होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन देखकर उसी टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, ठीक है। और इस बोर्ड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर के आपके लिए आता ही रहूँगा, ठीक है भाई। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पढ़ते हैं। बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर है, उनका स्क्वायर करके डिफरेंस करा तो 204 आ रहा है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन। पहले यहाँ तक देखते हैं। देखो भाई, ये बात तो पक्की है कि लार्जर नंबर के बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से जब माइनस किया होगा छोटे वाला नंबर तो आंसर आया होगा 204। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है भाई। बड़े वाले नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर छोटा होगा। माइनस करूंगा तो आएगा 204। आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, बोल रहा है छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटे वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो बोल रहा है 4 लेस देन 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो अगर मैं लार्जर नंबर को x मान लूँ तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या आ रहा है? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या आ रहा है? बड़े वाले नंबर का 10 गुना में 4 कम। देखो बोल रहा है ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर अगर x है तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर क्या हो गया? इसके 10 गुना में 4। तो ये हो गई। अब यहाँ पर इसको पुट करते हैं। लार्जर नंबर कितना है? ये रहा, तो इसका लिख दो स्क्वायर, फिर माइनस छोटे वाले नंबर कितना है? x। अरे एक दिक्कत हो गई, सॉरी। लार्जर नंबर है x, तो यहाँ पे करेंगे x का स्क्वायर, फिर माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर। देखो भाई, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, ये तो सीधा 10x - 4 दिया ही हुआ है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा आपका। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो ज़रा बात। लार्जर नंबर x माना था तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, ये पूरा है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर ये पूरा है, इसका स्क्वायर मत कर देना। तो यहीं तक छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4, 204 इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 200 इक्वल्स टू। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक तो आपकी बन गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है, या तो आप इसमें मिडल टर्म लगा दो, या फिर आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो। तो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 और ये थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा है, तो मैं सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ए कौन है? 1, बी कौन है? -10, सी कौन है? -200। पुट करो यहाँ पर, तो बी कौन है? -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, 4 × a और -200 अपॉन में 2, a की जगह 1। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 800 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 900, 900 का रूट कितना होता है? 30 होता है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30/2, 10 माइनस 30/2, तो ये हो जाएगा 40/2। तो यहाँ से आंसर आ गया 20, और ये -20/2, तो ये आ गया -10। इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो कह सकता हूँ बड़े वाला नंबर तो 20 हो गया, छोटे वाला नंबर क्या हो गया? इसका 10 गुना
10 इंटू 20 माइनस 4 मतलब 200 में से 4 गए 196। तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर 196 है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर 196 है। तो छोटे वाले नंबर क्या होगा, इसका रूट। तो छोटे वाले नंबर कितना हो गया 14। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई ये जो है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है भाई, तो ये है थ्योरम आपकी बीपीटी। तो ये चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप वहाँ पर जा कर के जो है इसको देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। तो बोल रहा है एक टावर है, टावर से 4 मीटर दूर, टावर के फुट से 4 मीटर दूर और टावर के फुट से 9 मीटर दूर 2 पॉइंट है। मान लो ये ए है और ये बी है, ये सी ये डी मान लेते हैं। तो बोल रहा है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ से भी ऊपर देखा गया और यहाँ से भी ऊपर देखा गया। तो एंगल बना रहे हैं थीटा और 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। तो बोल रहा है प्रूव करो टावर की हाइट 6 होगी। ये मुझे प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 होगी, मैंने एच मान लिया। सबसे पहले आप इसके अंदर ट्रायंगल लो DCB, DCB, ये 4 है, ये एच है, ये थीटा है। तो यहाँ पे रेशो ले लो DC/CB, तो ये हो गया P/B। P/B कितना होता है tan थीटा, तो ये हो गया H/4 tan थीटा। इसको फिलहाल यहीं छोड़ दो। अब आप बड़े वाला ट्रायंगल लो, DCA ले लो पूरा, DCA, DCA में ये हो गया 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा आपका HA और अब पूरा 9 हो गया। तो यहाँ पे DC/CA ले लो, तो ये हो जाएगा P/B, दोबारा से आएगा tan 90 माइनस थीटा। अब ट्रिगो में ये फॉर्मूला है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये हो गया H/9 cot थीटा। मेरे पास है cot थीटा, अगर मैं cot थीटा मेरे पास है, मुझे tan चाहिए, तो tan क्या होता है, इसका उल्टा कर दो 9/h। तो tan की वैल्यू 9/h मैं यहाँ लगा रहा हूँ, H/4 9/h क्रॉस कर दो, h और h h स्क्वायर, 9 4 36, इसका रूट 36 हो जाएगा। रूट 36 कितना होता है 6 मीटर। तो इसका जो हाइट होगी वो 6 मीटर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रस्टम का। इसमें बोल रहा है द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट 30 सेंटीमीटर हाई। तो एक बकेट है 30 सेंटीमीटर हाई है, ऊपर से खुली हुई है 21 और 7। तो ऊपर वाले की सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट ओपन एट द टॉप, ऊपर बड़ी वाली रेडियस है और नीचे छोटी वाली रेडियस है। इस तरीके से ये हो गया 21 और ये हो गया 7 और हाइट है 30। बोल रहा है बकेट की कैपेसिटी बताओ। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/3 पाई h, बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई। पाई की वैल्यू 22/7 और हाइट है 30 और ये हो गया 21 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर फिर दोनों मल्टीप्लाई। तो ये कटकटा तो रहा नहीं है कुछ, 22 इंटू 30, अच्छा 3 से ये कट जाएगा 10 पर, अपॉन में 7। तो ये हो जाएगा 4 4 1 49 और ये 7 1 7 7 2 40। तो ये हो जाएगा 220/7 इंटू में कितना आ रहा है भाई 441 में 9 प्लस करूँगा तो आ जाएगा 450, 490, 490 में 147 करूँगा तो 7 13 4 5 637, 7 के टेबल में जा रहा है 91 पर। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका 220 इंटू 91 को 22 से करूँगा, 2 1 2 2 9 18, 2 1 2 2 9 18, 2 10 8 9 10 2 2002 यही आएगा ना। 2 1 2 2 9 18, 2 1 2 2 9 18, 2 8 2 10 8 9 10 2। तो आंसर आ जाएगा 20020 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड
टू मेक द बकेट, इस बकेट को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगेगी, स्लांट हाइट दे रखी है 33। तो देखो भाई जो इसका सरफेस एरिया है, एक तो मेटल शीट लगेगी CSA पर और नीचे वाले सर्कल पर एरिया ऑफ लोअर सर्कल, क्योंकि ऊपर तो खुला हुआ है ना, तो CSA होता है इसका पाई एल आर प्लस आर और नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ रहा है, एल आर प्लस आर और आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, स्लांट हाइट दे रखी है 33, बड़ी वाली रेडियस 21, छोटी वाली 7 और ये छोटी वाली का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7, 33 इंटू 28 प्लस 49। तो 33 इंटू 28 करूँगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 2 तिया 6, 6 4 12, 6 2 8 और 1 924, 924 और 49 प्लस करो, 9 4 13, 4 2 6 और 1 7, 9 9 973। तो ये जा रहा है क्या 7 के टेबल में, 1 पर 2 और 7, 7 3 21, हाँ जा तो रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 9 जा 22 इंटू 139, 139 को अब ज़रा 22 से करूँगा, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2, फिर से 8 7 2, तो 8 15, 7 2 9 और 1 10, 3058 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है इसका एरिया। ठीक है भाई, फॉर्मूले ही लगाने थे बस। 39 के अंदर, इसके अंदर बोल रहा है कि भाई आप इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, बाकी 2 बताओ। तो पहला 0 है -2, दूसरा 0 है -3। तो पहले क्या होता है पॉलिनोमियल बनाना, तो ये इधर आकर हो जाएगा x+2, ये इधर आकर हो जाएगा x+3, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो पॉलिनोमियल क्या बन गया x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसको इससे क्या करना है डिवाइड, तो x की पावर 4 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, x² प्लस 5x प्लस 6। पहले करेंगे x² से, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 फिर 5x क्यूब और 6x स्क्वायर, माइनस 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 ये गया, 2 में से 5 गए -3, माइनस का 13, माइनस का 8x प्लस का 12। अब किससे करूँगा माइनस के 3x से, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर और माइनस का 18x। तो प्लस 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 ये गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। अब किससे करूँगा 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, माइनस 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 तीनों गए, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो आया इसका कर लो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, x कॉमन, -1 x कॉमन, x -2 x -1 बराबर में 0, क्योंकि 0 निकालने, तो एक बार x आ जाएगा 2, एक बार x आ जाएगा 1। ठीक है भाई, और यहाँ पर और पार्ट में इसके 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 बोल रहा है, इसके ज़ीरोज़ निकालो। तो ये आ रहा है 28 और 7 4 ज़ा 28 लगेगा, 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस का 14, x कॉमन 2x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन 2x प्लस 7, एक बार 2x प्लस 7, एक बार x माइनस 2 बराबर 0। तो 2x प्लस 7 के आगे 0, x माइनस 2 के आगे 0, x आ जाएगा -7/2, x आ जाएगा 2। तो इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं 2, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भाई, ये बराबर होना चाहिए -b/a के, और अल्फ़ा बीटा होना चाहिए c/a के। तो अल्फ़ा कितना है -7/2 प्लस बीटा कितना है 2, और b कितना है भाई, b है 3 और a कितना है, a है 2। देखो ज़रा ये आ रहा है क्या, एलसीएम आएगा 2, तो -7 प्लस ये हो जाएगा 4, तो बिल्कुल आ रहा है -3/2 और -3/2। ये वेरीफाई हो गया, मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा है ये और बीटा है ये, c है -14/2, तो ये 2 से 2 -7 और ये भी कट गया। तो ये कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा आसान था। ठीक है भाई,
इसके अंदर बोल रहा है कि मीन बताओ, मीन कैलकुलेट करना है। आप किसी भी मेथड से मीन कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट से भी, अज्यूम से भी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स निकालेंगे, जोड़कर आ रहा है 70 का आधा 35, 30 का गैप है, 30 ऐड करते रहो। 30 ऐड करूँगा 65, 95, उसके बाद 105, 125, 155 और 185, ये आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो मिडल टर्म कोई भी मान लो 95। तो डी आई कैसे निकलता है? डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए है 95। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, हर एक्स आई को 95 से माइनस करना है। 35 को 95 से करा माइनस का 60, 65 को करा माइनस का 30, 95 को करा 0, 125 को करा 30, इसको करा 60, इसको करा 90। ठीक है भाई। तो अज्यूम से करना चाहो अज्यूम से कर लो, या फिर स्टेप से करना है स्टेप डेविएशन से कर लेते हैं। मेथड कोई भी हो, क्योंकि स्टेप डेविएशन से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। स्टेप डेविएशन से क्या है, डी आई को एच से डिवाइड कर दो। एच क्या होता है? गैप। गैप कितने का है? 30 का। तो सबको 30 से डिवाइड कर दो। तो 30 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। अब मल्टीप्लाई करना है एफ आई यू आई। तो 5 को 2 से करोगे तो माइनस का 10, 8 को 1 से करोगे माइनस 8, 15 को 0 से 0, 6 को 1 से, 12 को 2 से, 4 को 3 से। देखो भाई, मेथड पर फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन आपकी बढ़िया है तो आप कोई भी मेथड लगाओ, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है ना भाई? क्या कहते हैं, आप डायरेक्ट से करो, अज्यूम से करो, स्टेप से करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका? अब ये तो हो गया माइनस का 18, प्लस करना है ये 30 और 42। 42 में से 18 गए, 20 गए, 24 बचेगा प्लस का, और इन सबको प्लस कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 13 और 28 और 6 34, 34 और 12 46, 4 50 आ गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एच से और प्लस करेंगे ए। तो ए कितना आया था? 95, ये आया 24, ये 50, गैप है 30 का, 0 से 0 गया। तो 95 प्लस 72 अपॉन में 5, तो 95 प्लस ये आ जाएगा 14.4। प्लस करोगे 95 और 14.4 को, तो ये आ जाएगा 4, 9 और 10, 109.4 आ रहा है आंसर। बिल्कुल ठीक है, 109.4 आ रहा है। ठीक है भाई। अब इसके अंदर जो है ओजिव कर्व बनाना है। तो ओजिव कर्व के लिए पहले लेस देन टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो क्लास और लिखो लेस देन। पहले आपको लिखना पड़ेगा 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे करके लेस देन करके ये कर दिया। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे सी एफ। अब 150 से कम कितने नंबर है? 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो। 200 से कम कितने नंबर हैं? ये दोनों, तो दोनों को प्लस करके लिख दो। 250 से कम है ये तीनों, तो तीनों को प्लस करके लिख दो। 300 से कम है ये चारों, चारों को प्लस करके लिख दो। और 350 से कम सारे हैं तो प्लस करके लिख दो 50। टेबल कन्वर्ट होते ही आपको बनाना है ये। तो यहाँ पे लिखोगे आप 150, 200, 250, 300, 350, ये लिख दिया। और उसके बाद आप 10-10 का गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद तो बस डॉट्स लगानी है और ज्वाइन करना है। तो 8 पे डॉट, उसके बाद 20 पे डॉट, 35 पे डॉट, 40 पे डॉट और 50 पे डॉट। तो इस तरीके से ये ओजिव का बन जाएगा। अब ये है सेट 3 का, वो 1 के थे सारे के सारे। सेट 3 में 2 क्वेश्चन अलग आए थे, वो मैं आपको करा दूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है भाई। बोल रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 452। 2 स्क्वायर है, मान लीजिए ये पहला स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। बोल रहा है दोनों एरिया का सम 452 है। बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अच्छा इनके पेरीमीटर P1 P2 मान लेते हैं, उनका डिफरेंस कितना है? 8 है। बोल रहा है ज़रा दोनों की साइड बताओ। तो मैंने इसकी साइड को x मान लिया और इसकी साइड को y मान लिया। तो क्या लिखेंगे? लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इसकी साइड को मान लिया x और सेकंड वाली को मान लिया y। ठीक है भाई। तो मुझे बताओ A1 क्या होगा? A1 क्या होगा? साइड का स्क्वायर।
स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और A2 क्या होता है, y का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड 4x, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड 4y। अब दोनों एरिया का सम है 452, यानी कि पहले वाले का एरिया x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर कितना है 452, और पेरीमीटर का डिफरेंस है 8, इसका पेरीमीटर है 4x, इसका 4y 8। तो यहाँ पर अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 4 से 8 गया 2 पर, x माइनस वाई आ गया 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 प्लस वाई। इसको आप ना यहाँ लगा दो, x की वैल्यू यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, कितना आ गया 452। तो इसके आगे मुझे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे 4, b का स्क्वायर करोगे और 2ab करोगे तो 4y आएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 452 इधर आकर माइनस, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 448, 2 कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 224, 2 उधर ले जाओ, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है ना। अब इसमें मिडिल टर्म लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं d वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर भी, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और उसके बाद b कितना है भाई 2a प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 टू 4 अपॉन में a की जगह 1, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, प्लस करके आ रहा है 900, 900 का रूट होता है 30, तो माइनस 2 प्लस माइनस 30 अपॉन में 2, तो एक बार माइनस 2 प्लस 30 अपॉन में 2, एक बार माइनस 2 माइनस 30 अपॉन में 2, ये 28 अपॉन में 2, ये माइनस 32 अपॉन में 2, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं होता, तो y आ गया 14, फाइनल आंसर y 14 है। तो मुझे बताओ x क्या होगा, ये रहा, यहाँ से निकाल दो 2 ज़्यादा, तो x हो गया 16, यानी कि पहले वाले की साइड होगी 16 और दूसरे वाले की 14। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। ये 38 है, ये भी थोड़ा सा अलग है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम इन्होंने सेट में अलग कर दी। तो बोल रहा है दो पोल हैं इक्वल हाइट के इस तरीके से, और एक दूसरे की तरफ खड़े हुए हैं, दोनों की हाइट जो है वो बराबर है, दोनों को एच मान लेते हैं, मतलब जैसे आप बीच में रोड है और इधर उधर स्ट्रीट लाइट खड़ी हुई है, ऐसे समझ लो। बोल रहे दोनों के बीच में ना जो रोड है वो 90 मीटर चौड़ा है, 90 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मैंने मान लिया रोड पर एक पॉइंट है, मान लो P। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल, तो यहाँ से क्या करा, दोनों के टॉप को देखा, इधर भी और इधर भी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, बोल रहा है 60 और 30, तो ये 60 और ये 30, तो बोल रहा है पोल की हाइट बताओ। तो इसका नामकरण कर देते हैं, मुझे h बताना है, दोनों का सेम है। तो पहले आप क्या करो, यहाँ से मान लो ये x मीटर दूर है, B से P x मीटर दूर है, टोटल 90 है, ये x है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस x हो गया कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल लो, छोटे वाला ABP ले लो, तो इसके अंदर ABP में ये h हो गया, ये x हो गया और ये 60 हो गया, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में BP, AB अपॉन में BP, P बाय B ये बन गया tan 60, तो h बाय x हो गया, tan 60 होता है √3, क्रॉस कर दिया तो h हो गया √3x। उसके बाद आप ये वाला ट्रायंगल ले लो DCP, DCP में ये हो गया 30, ये हो गया h, ये हो गया 90 माइनस x, तो यहाँ पे ले लो DC बाई PC, ये भी बन गया P बाई B tan 30, तो h अपॉन में 90 माइनस x हो गया 1 बाय √3, तो √3h इज इक्वल्स टू 90 माइनस x। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, क्या मैं इस h की वैल्यू √3x लगा दूँ, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस का x इधर आकर हो जाएगा प्लस, 4x हो जाएगा 90, तो x हो जाएगा 90 बाई 4 45, 22.5 मीटर हो गया। तो यानी अगर ये 22.5 है
तो ये कितना हो जाएगा 67.5 है ना, हाँ 67.5। अब हाइट बतानी है तो x की वैल्यू यहाँ लगा दो, बस बचा ही नहीं कुछ। 22.5√3 होगी दोनों की हाइट। x की वैल्यू क्या है 22.5, यहाँ पे लगा दी तो हाइट आ गई, तो यानी कि इस पोल की हाइट होगी 22.5। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा का पूरा कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आकर के अपने बिंदास डाउट्स को पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।